ओम शांति। सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 25 जनवरी 70 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का सार है यादगार कायम करने की विधि। आज की मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने बहुत सुंदर राज खोले। पहला, किसे कहेंगे जंप मारना। कभी कभी बाबा कहते हैं जंप लगाओ बच्चे, तो किसे कहेंगे। फिर बाबा ने कहा दूसरा, शूरवीर आत्मा की निशानी क्या है, जो शूरवीर। तीसरा, कौन सा मंत्र हमेशा याद रखना है। और नेक्स्ट बाबा ने कहा कौन सा बिस्तरा और कौन सी पेटी बंद करनी है। बहुत सुंदर बाबा ने इंटरेस्टिंग वे से सुनाया। तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य यादगार कायम करने की विधि। 25 जनवरी 70। अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है। मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को दान देना, सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते हैं। तो आप कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। टाइम कम है और पहुंचना मंजिल 100% पे। तो बाबा ने कितना सुंदर उसके लिए कहा, ध्यान से सुनना। जितनी भी अपने में हिम्मत है पूरी लगानी है। 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। फिर बाबा ने कहा अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब क्या करना है। अब बाबा ने कहा अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। अब सुनिए ध्यान से, जंप किसे कहते हैं बाबा। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। एक एक बात नहीं, सेकंड में काफ़ी सारी बातें परिवर्तन कर देना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है, जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे, तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहां तक आए हैं। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। अब फिर बाबा विशेष सावधानी दे रहे हैं। अब रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए हो, 63 जन्म किया क्या है। तब बाबा कहते हैं अब रूह को ही देखना है। इसलिए अब रूह को ही देखना है। जिस्म को देखने से क्या मिला, दुखी ही बने ना। अब रूह को देखता है तो राहत मिलती है। वाह बाबा, क्या शब्द बाबा मिलाते हैं। रूह बनकर रूह को देखने से राहत, रूहानी राहत मिलती। शूरवीर होना, शूरवीर की निशानी क्या होती। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता। इसको कहा जाता है शूरवीर। उनको कोई भी बात को पार करना मुश्किल नहीं लगता।
और समय भी नहीं लगता। ये हैं शूरवीर। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने, इसको शूरवीर कहा जाता है। कितने सुंदर बाबा ने शूरवीर की डेफिनेशन दी है। हाँ, कि किसे कहेंगे शूरवीर। फिर बाबा ने कहा ऐसा नक्शा बनकर जाओ मधुबन से जो आपके नक्शे में सबको बाप नजर आए। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। इसलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी नहीं होगी। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम पड़ी गया कि सफलता किसमें है, फिर भी सफल ना करेंगे तो क्या होगा। अगर समय तेज चला गया, सोचते ही रह गए सफल करें करें। अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा। मंजिल पर पहुंच सकेंगे, पहुंच सकेंगे। सुनो तो फिर क्या होगा। फिर सतयुगी मंजिल की बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। क्या बाबा कमाल है। आप कितने सुंदर शब्द जो मन के सारे पाठ खुल जाते हैं। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। हाँ, समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। सोचो, ये 69-70 की मुरली है, तब बाबा ने कहा जंप, और अब तो हाई जंप चाहिए। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन लाना, इसको कहा जाता है जंप। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। बाबा ने कितना सुंदर, अब ये कोरोना परीक्षा आई है, इसके बाद फिर परीक्षाओं के लाइन लगी पड़ी है। अभी इस परीक्षा में तो फिर भी सब उन्नति के लिए खूब टाइम मिला है, घर बिठा दिया है। लेकिन आगे बाबा ने कहा ऐसी परीक्षाएं आनी हैं जो टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। परीक्षाओं में कईयों के संकल्प बहुत चलते ना। बाबा ने कहा बाप सर्वशक्तिवान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते और बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या और हम क्या। वंडरफुल वंडरफुल बाबा, कमाल है। तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा, हमारा बाप क्या और हम क्या। अरे सन सोच द फादर। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। कहो यही तो हम बताना चाहते हैं, कौन है। पहुंच गए आप वहां पे। एक से संबंध रहता तो अवस्था भी एक रस रहती। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। एक की याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है और सर्व की याद में कुछ भी प्राप्ति ना हो तो कौन सा सौदा अच्छा। ये माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। हाँ, फाइनली तो विदाई ले रही है, ये समझ लो। अगर बीच में आती है समझो बस मुखड़ा दिखाने आई है अब, क्योंकि इसका टाइम आ गया जाने का। 2 युग तक नहीं आएगी लौट के।
सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की क्या शक्ति है। वाह, कमाल है बाबा। सर्वशक्तिवान के बच्चे नशा नहीं भूलना, भूलने से ही फिर माया वार करती है। किसके बच्चे, ये सदैव याद रखो। जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो 1 सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अब नहीं तो कभी नहीं, यह मंत्र याद रखना। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है। सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं, दूसरे तरफ भी लगेगी ना। ये अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त की तरफ बुद्धि जाती है। चेक कर पाएंगे कहाँ मेरा मन अटैच है। कहीं भी मन अटैच नहीं होना चाहिए ना। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाती हैं तो पुरुषार्थ में ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हैं, अव्यक्त मुरलियों से वो निकालनी है। अब हम अव्यक्त मुरलियों से योग की भी निकाल रहे हैं पॉइंट्स, और कुछ और भी निकाल रहे हैं, भिन्न भिन्न अमृत वेले की और मनसा सेवा की। फिर वो कलेक्ट करके खुद भी यूज करो, सबको दो। प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। यह कब सोचा था कि हम ही देवता हैं? सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिन मांगे अनमोल रतन बन जाते हो, अमूल्य रतन मिल जाते हैं। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हो। सदैव ये याद रखो, सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध। अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियां वाले त्रेता युग में जाएंगे। वाह बाबा वाह। और जो पुरुषार्थी हैं वे सतयुग के बनेंगे। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो। समय की घंटी बज चुकी है, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? घंटी भी बज गई है, बाबा ने कहा। अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर तो रह ही जाएंगे। कहीं कहते तीसरी बजेगी ना सीटी, फिर शुरू कर देंगे। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी। सुनो, बिस्तरा कौन सा, पेटी कौन सी? व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। कब कर लेंगे? धीरे धीरे कर लेंगे। ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है। जा, कब नहीं, अब करना है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है। स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, ऐसे ध्यान देकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनाने का समय अब है। 1 सेकंड गवाया गोया, पद्मों की गवाई कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है।
एक सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हैं, इतना हिसाब रखना। अच्छा, ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।